ये लड़कियाँ यहाँ खड़ी है ना, इसको उस साइड जाकर खड़े हो ना, तो ये सब पब्लिक आएगी। चले जाओ सौम्या अरे भैया त्योहार आने वाला है, तैयारी की कि नहीं? हाँ हाँ, हमने दिवाली की साफ सफाई कर ली है। अरे मैं दिवाली की नहीं, लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार की बात कर रहा हूँ। अरे भैया, लोकतंत्र का त्योहार भला वो क्या होता है और उसे कैसे मनाया जाता है? अरे लोकतंत्र का त्योहार मतलब चुनाव, जिसे मनाया जाता है वोट डालकर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार 18 साल से बड़े उम्र के लोग जिन्होंने अपना वोटर आईडी बनवा लिया है, वे सभी ये त्योहार मना सकते हैं। आओ तुम्हें बताएं ये त्योहार कैसे मनाएं, कैसे सब मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाएं। आओ तुम्हें बताएं ये त्योहार कैसे मनाएं, कैसे सब मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाएं। आओ तुम्हें बताएं ये त्योहार कैसे मनाएं, कैसे सब मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाएं। नमस्कार, मैं वोटिंग वाला दिन बोल रहा हूँ। आओ आज मैं आप सबको अपनी कहानी सुनाता हूँ। हाँ, मैं ही हूँ वोटिंग वाला दिन, जो हर व्यक्ति के जीवन में 18 साल के बाद आता है। लेकिन मैं वोटिंग वाला दिन किसी के लिए शॉपिंग डे बन जाता हूँ, किसी के लिए पिकनिक डे बन जाता हूँ और किसी के लिए रेस्टिंग डे बन जाता हूँ। लेकिन आज भी मैं एक जिम्मेदार नागरिक के लिए वोटिंग डे ही हूँ। इस पर लाए हैं हम नुक्कड़ नाटक, वोट नहीं करना है देश के लिए घातक। इस पर लाए हैं हम नुक्कड़ नाटक, वोट नहीं करना है देश के लिए घातक। इस पर लाए हैं हम नुक्कड़ नाटक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज तो मैं 18 साल की हो गई हूँ। अब मैं अपना लाइसेंस बनवाऊंगी और स्कूटी भी चलाऊंगी। स्कूटी चलाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ना तुम और ना तुम। अरे हाँ हाँ, चला लेना स्कूटी, पर साथ में अपना वोटर आईडी भी बनवा लेना। वोटर आईडी ये कैसे बनवाते हैं? मेरे भैया ने तो अभी तक नहीं बनवाई। वैसे भी बहुत मगजमारी होती है। हमारे देश में 75% लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि वोटर आईडी बनाई कैसे जाती है। अरे कोई मगजमारी नहीं है भैया। ऑफलाइन वोटर आईडी बनवाने के लिए अपने पास ही के पोलिंग स्टेशन पर जाके फॉर्म भर दे और वोटर आईडी कुछ ही दिनों में आपके घर पर आ जाए। ऑनलाइन वोटर आईडी बनवाने के लिए नेशनल वोटर पब्लिक पोर्टल पर जाके फॉर्म नंबर 6 भर दे और वोटर आईडी कुछ ही दिनों में आपके घर पर आ जाए। भारत में 87% लोग ऐसे हैं जो वोट देने की योग्यता रखते हैं, लेकिन 63% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाया है। मेरा नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा है। मुझे क्या करना होगा? अगर आप 18 वर्ष के हो चुके हैं या 1 जनवरी 2024 तक 18 वर्ष के हो रहे हैं, तो वोटर हेल्पलाइन या ऐप पर जाकर अभी अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाएगा, वोट देकर अपना फर्ज निभाएगा। हर युवा वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाएगा, वोट देकर अपना फर्ज निभाएगा। हर युवा वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाएगा, वोट देकर अपना फर्ज निभाएगा। और भाई क्या हाल है? बस बढ़िया भाई, और तुम कैसे हो? बस अपने भी बढ़िया। और कल का क्या प्लान है? भाई छुट्टी है, पोई जलेबी खाएंगे और सोएंगे। मतलब वोट देने नहीं जाओगे आप? अरे भाई, तुम्हारे एक वोट से और हमारे एक वोट से कुछ नहीं होगा। अरे भाई, एक वोट से सरकार बन भी सकती है, सरकार गिर भी सकती है। एक वोट से सरकार बन भी सकती है और एक वोट से सरकार गिर भी सकती है। एक वोट से सरकार बन भी सकती है, एक वोट से सरकार गिर भी सकती है। एक वोट से सरकार बन भी सकती है और एक वोट से सरकार गिर भी सकती है। कोई बात नहीं भाई, अगर तुम नहीं जाओगे तो मेरे और भी दोस्त हैं जो जाएंगे, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। ठीक है, फिर उन्हीं के साथ जाओ भाई। आप हाँ भाई, वोट देने चले? भाई आज मेरा शॉपिंग डे, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। अरे यार ना क्या हुआ भाई, क्यों आवाज दे रहा है? वोट देने चले? क्या बात कर रहा है भाई, इतनी मुश्किल से छुट्टी मिली और मैं वोट देने चली जाऊँ? मैं तो आज दिन भर सोऊंगी।
अरे ओ वोटर हो, ओ मेरे जाने मन, बाहर निकल, आज वोटिंग है, आज का वादा है, देख मैं आ गया, तू भी जल्दी आ, कल तू बोला था मैं वोट डालूंगा, तो आजा 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 वोट वोट दे दे वोट वोट दे दे तू वोट 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 दे दे वोट वोट दे दे तू वोट। अगर आपको लगता है कि मेरे एक वोट से क्या होगा तो मैं आपको बता दूं, सन 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी सिर्फ एक वोट से गिरी थी और सन 2008 में कल्याण सिंह को सीएम का पद भी सिर्फ एक वोट से मिला था। सारे काम छोड़ दो वोट दो वोट दो सारे काम छोड़ दो वोट दो वोट दो सारे काम छोड़ दो वोट दो वोट दो। अरे अरे देखो नेताजी क्या लाए तुम सबके लिए, सब लाइन में लग जाओ, धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा। मैं आप सबका ध्यान हमेशा रखूंगा, लेकिन आप सबको भी मेरा ध्यान जरूर रखना है। हमारा नेता कैसा हो? बाबूराव जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? बाबूराव जैसा हो। नेताजी कितने अच्छे हैं, हमारा कितना ध्यान रखते हैं, वोट तो मैं उन्हीं को दूंगी। हाँ हाँ, महापुरुष है नेताजी, तो लोगों को गिफ्ट देकर वोट खरीद लेते हैं। जो दारू साड़ी नोट उसे कभी ना देना वोट, जो बाटे दारू साड़ी नोट उसे कभी ना देना वोट, जो बाटे दारू साड़ी नोट उसे कभी ना देना वोट। आप सबका हर एक वोट बहुत कीमती है, इसलिए इसे ऐसे ही जाया ना करें, सोच समझकर वोट करें और अपना सही नेता चुनें। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत जो भी नेता बूथ कैप्चरिंग, रिश्वतखोरी या दुश्मनी को बढ़ावा देते हुए पाया जाएगा, उसका वोटिंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए चुप मत रहिए, एक सही नेता चुनिए। सुनो सुनो, सही नेता चुनो चुनो सुनो 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 सुनो, सही नेता चुनो चुनो सुनो 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 सही नेता चुनो चुनो। क्या हुआ नेताजी, बड़ी चिंता में लग रहे हैं? अरे चिंता की तो बात होगी ही ना, चुनाव सर पर है, पर आपको याद रखना है वोट मुझे यानी अपने जाति वाले को ही देना है। अरे सुनती हो, कल सुबह जल्दी तैयार हो जाना, साथ में वोट डालने जाना है। हाँ हाँ बिल्कुल। और हाँ याद रखना, वोट किशनलाल जी को ही देना, वो अपनी जाति के व्यक्ति है, वो अपनी जाति का भला करेंगे। ये भी कोई बात है, जो मेरी जाति का भला करेगा सिर्फ उसी को वोट दूं। मैं तो सिर्फ उसी को वोट दूंगा जो मेरे देश का भला करे। कोई भी नेता या उत्तरदायी अगर जाति के नाम पर वोट मांगता हुआ पाया गया तो चुने जाने पर भी उसका चुनाव रद्द किया जा सकता है। जाति को वोट करें, निष्पक्ष भाव से वोट करें, धर्म जाति को रखे पड़े, निष्पक्ष भाव से वोट करें, धर्म जाति को रखे पड़े, निष्पक्ष भाव से वोट करें। चल छोटी, मुझे बूथ पर लेकर चल, मुझे वोट डालने जाना है। दादी कहाँ जाऊंगी तू, पहले ही तुम्हारे पैर में इतना दर्द है। तुम आजकल के बच्चे पढ़े लिखे होने के बाद भी वोटिंग की अहमियत नहीं समझते हो और अपने आप को मॉडर्न और कूल बताते हो। तुम्हें पता है हमारे देश के लोगों ने आजादी और अधिकार के लिए कितने संघर्ष किए हैं और तुम हो जिन्हें अपने मतदान के अधिकार की कद्र ही नहीं है। दादी बहुत लंबी लाइन लगती है वहाँ, कहाँ समय बर्बाद करोगी। कैसी बात करती है तू, चाहे कितनी भी लंबी लाइन क्यों ना हो, मुझे 10 किलोमीटर चलकर ही क्यों ना जाना पड़े, मैं वोट डालने जाऊंगी। अरे दादी रुको रुको, पोलिंग बूथ पर जाने की अब कोई जरूरत नहीं है, बल्कि पोलिंग बूथ खुद आपके पास आएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, पोलिंग बूथ खुद आपके पास आएगा। निर्वाचन आयोग ने 80 साल से अधिक उम्र वाले लोगों और 40% विकलांगता वाले लोगों के लिए घर से ही वोट देने की सुविधा शुरू की है, जिसके तहत निर्वाचन आयोग के लोग खुद आपके घर आकर आपका वोट लेकर जाएंगे। क्या आप सभी को पता है हमारे देश में 30% से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो वोट
वोट नहीं देते हैं। जरा सोचिए, अगर ये लोग वोट देने लगेंगे तो हमारे देश में कितना बदलाव आ जाएगा। इसलिए इलेक्शन वाले दिन अपने नजदीकी मतदाता केंद्र पर जाएं और अपने पसंदीदा नेता को वोट दें। और हाँ, अगर कोई भी नेता पसंद नहीं हो तो नजदीकी बूथ पर जाकर नोटा का बटन दबाएं। अगर नोटा का बटन दबाएं, नोटा का मतलब होता है ना नाम दिया हुआ, यानी कि कोई नहीं। अगर आप लोग हमारा नुक्कड़ नाटक देख के थोड़े भी प्रेरित हुए तो 17 नवंबर को जरूर अपने नजदीकी वोट केंद्र जाके अपना वोट जरूर डालें। मैंने कहला, अगर ये के